ऊपर कथा भी चल रही, विचार भी चल रहे हैं। तत्व का विचार है, कथा तो कम है, स्वरूप का विचार है। स्वरूप में विचार होता है, कथा तो सुनी जाती है, यानी भगवान का प्रसंग तो सुनने के लिए है, लेकिन कथा यानी भगवान का जो स्वरूप है वो विचार करने की योग्य है। इसलिए जब भी कोई पढ़ता है तो मैं बोल रहा हूँ तो कथा कह रहा हूँ कि नहीं प्रयोग करते हैं, विचार कर रहे हैं। आपस में बैठ करके गुरु शिष्य बैठ करके विचार कर रहे हैं, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी। मतलब गुरु भी ये नहीं कहता कि मैं बता रहा हूँ, नहीं, आपस में विचार कर रहे हैं। हम गुरु और शिष्य बैठ करके आपस में विचार कर रहे हैं, जो सार निकलेगा वो निकलेगा गुरु के मुखारबिंद से और शिष्य के समझने के माध्यम से। शिष्य प्रश्न करेगा, गुरु उत्तर देगा शास्त्र पूर्व, तो उसमें से जो सार निकलेगा उसको गुरु भी धारण करेगा, शिष्य भी धारण करेगा। यद्यपि शिष्य गुरु ने तो पहले से ही धारण कर लिया, लेकिन शिष्य बाद में धारण कर लेता है। इसलिए केनोपनिषद में गुरु शिष्य का संवाद है, तो आपस में विचार करते हैं। यस्य मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेत्स्य। जिसका मत है कि मैंने अच्छी प्रकार से जान लिया ब्रह्म को, तो गुरु कह देता है तुमने अच्छी प्रकार से जाना है, लेकिन गौण रूप से जाना है, प्रधान रूप से नहीं जाना, क्योंकि तुमने ब्रह्म को अभी उपाधि वाला जान लिया, इसलिए अभी तुम्हारे लिए विचार करने की योग्य है। ब्रह्म जानने के लिए अभी विचार करने की योग्य है। आप पुनः विचार करिए उसको। और जिस शिष्य ने कह दिया अमत है, आकर मैंने ब्रह्म को नहीं जाना, तो गुरु कह दे तो तुमने जाना है। आकर उसने उपाधि से रहित रूप से जाना है, अभिन्न रूप से जाना है, भेद रूप से नहीं जाना, इसलिए उसको गुरु कह देता तुमने जान लिया है, सत्यम अस्ति। और जिससे कह दिया, जिसने बोल दिया मैंने तो ब्रह्म को अच्छी प्रकार जान लिया, तुमने कहा अभी तुम्हारे लिए विचार करने की योग्य है, अभी थोड़ी और मेहनत करिए, थोड़ी और पढ़िए और विचार करिए। तो इस प्रकार से तो आपस में विचार करते हैं, तो सुनते हैं, सुनाते हैं। क्योंकि पंचदशी में आता है तत्कथनम तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एकम एक पत्तम च ब्रह्म व्यासम विदुर्बुधा। जब तक आपस में चर्चा नहीं करेंगे, जब तक आपस में विचार नहीं करेंगे, एक दूसरे से वार्तालाप उसी के विषय में नहीं करेंगे, तब तक वो चिंतन हृदय में नहीं बैठता है। इसलिए तत्कथनम उसी के विषय में कथन कर रहा, तत्चिंतनम उसी के विषय में चिंतन करना, परस्पर वार्तालाप करें तो उसी के विषय में ज़्यादा वार्तालाप करें। तो इस प्रकार से चिंतन, मनन, निध्यासन, कथन, पूछना, उत्तर देना आदि सुनते करते 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 ब्रह्म अभ्यास हो जाता है। तो इसी को ब्रह्म अभ्यास बोलते हैं। और इसी को ब्रह्म अभ्यास के बल के अनुसार वो परमात्मा लक्षित हो जाता है, पहले परोक्ष रूप में, फिर अपरोक्ष रूप परिणत हो जाता है। तो ये मार्ग बदला है, पंचदशी में, गीता में, उपनिषदों में मार्ग बदला है। मार्ग के माध्यम से ज्ञान तो हो ही गया परोक्ष ज्ञान, वही ज्ञान को परोक्ष ज्ञान को अपरोक्ष ज्ञान में परिवर्तन करना है। तो व्यक्ति जिसकी साधना ज़्यादा बढ़ जाती है जल्दी अपरोक्ष में परिवर्तन कर लेता है, और जिसकी साधना कमजोर है थोड़ा उसको ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ती है कि नहीं, और उसको थोड़ी पापड़ ज़्यादा बेलना पड़ेगी। और जिसको साधना अच्छी है उसको पापड़ ज़्यादा बेलने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। पापड़ बेलना बोलते हैं ना, मुहावरा है ये। तो यहाँ पर क्या विचार चल रहा था आत्मा के विषय में। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए 18वां श्लोक जो आया था, उदरम उपास्ते यह ऋषि वर्तनसु पूर्वदृशः परिसर पद्धति हृदय आरुणयो दहरम ततः उद्गाद अनंत तब धाम शिरः परमं पुनर्यह यत समेत्य न पतन्ति कृतांत मुखे। जिन ऋषियों ने, जिन महापुरुषों ने, ऋषियों ने, वेद में ऋषि आए हुए हैं, वेद परमात्मा की श्वास वेद, यस्य निश्वासितम वेदा ये वेदेभ्यो खिलम जगत निर्ममेतम हम वंदे विद्यातीर्थ महेश्वरम। कहते जिस परमात्मा की श्वास है, जिस परमात्मा की श्वास से वेद निकले, और वेद से फिर ब्रह्मा जी संपूर्ण जगत का सृजन करते हैं।
ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करता। विद्या के खान, विद्या की जो खान है, विद्या के स्वामी है, ये सभी को प्रशासन करने वाले जो महेश्वर हैं, चाहे महेश्वर से अंतर्यामी परमात्मा ले लीजिए, चाहे महेश्वर से शिव जी ले लीजिए, चाहे विष्णु ले लीजिए, ऐसे महेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। महेश्वर शब्द दोनों में रूढ़ है, शिव में तो रूढ़ अधिक ही है, शिव में तो ज़्यादा रूढ़ है महेश्वर शब्द कह देने से, लेकिन विष्णु भगवान में भी ये चरितार्थ होता है, विष्णु भगवान का भी वाचक है, क्योंकि विष्णु भगवान को और शिव जी को अंतर्यामी संज्ञा है इसकी। क्या संज्ञा है इसकी? अंतर्यामी संज्ञा। लेकिन मांडुक्य कारिका के अनुसार ओमकार का चिंतन करेंगे तो विष्णु भगवान को हिरण्यगर्भ कोटि में डाला है। ओमकार की जब चिंतन करते हैं हम, मांडुक्य कारिका के अनुसार चिंतन करेंगे तो ब्रह्मा जी अकार, विष्णु भगवान उकार और रुद्र यानी मकार हो गया। ब्रह्मा रूप अकार को विष्णु रूप उकार में मिला देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी विष्णु की नाभि से पैदा हुए, तो ब्रह्मा जी उसी कमल के माध्यम से विष्णु की नाभि प्रवेश कर गए, तो विष्णु ब्रह्मा जी विष्णु बन गए, ब्रह्मा जी का अस्तित्व समाप्त हो गया। अब विष्णु भगवान किससे उत्पन्न होते हैं कि विष्णु भगवान शिव जी के बाएं भाग से पैदा होते हैं। विष्णु भगवान शिव जी के बाएं भाग से पैदा होते हैं। माता का जब सृष्टि करता है परमात्मा, शिव और पार्वती जब आदि शरीर में रहते हैं अर्धनारीश्वर, तब दोनों पृथक हो जाते हैं। काशी में पहले सबसे पहले शिव जी माता पार्वती शिफ्ट होकर के अर्धनारीश्वर बनते हैं, फिर अलग अलग हो जाते हैं, फिर कहते हैं हमको कुछ रहने के लिए कोई स्थान तो दीजिए, तो 5 कोष हृदय से काशी निकाल देते, 5 कोष की जो काशी हृदय से निकालते हैं, तो भगवान शिव जी की पहली सृष्टि होती है, तो निकाल करके वहीं पर उसमें निवास भी करते हैं। तो वहीं से फिर इसके पश्चात उनको इच्छा होती है कि हम आगे सृष्टि करें, तो भगवान शिव जी अपने बाएं अंग पर हाथ बैठते हैं, वहीं पर माता पार्वती भी उस शिव जी के बाएं अंग पर बाएं पूंछ तरफ कमर में स्पर्श करते, तो दोनों के स्पर्श से विष्णु भगवान पैदा हो जाते हैं। तो विष्णु भगवान किससे पैदा हुए? शिव जी से। तो जो उकार थी, उकार रूप विष्णु थे, उकार रूप विष्णु को फिर पुनः किस में लीन कर दिया? रुद्र में लीन कर दिया। अब रुद्र भी परमात्मा का स्वरूप है, तो रुद्र भी जब सृष्टि संहार कर देता है तो अपने मूल स्वरूप में चला जाता है, माया को लेकर के। यहाँ तक तो माया, मकार तक माया है, अब मकार के पश्चात जो रुद्र रूप मकार है उसको ऊपर ब्रह्म में लीन कर देते हैं। तो ये ब्रह्मा को विष्णु में लीन कर दिया, विष्णु भगवान को रुद्र में लीन कर दिया, और रुद्र अपने स्वरूप में लीन हो जाता है। ये चिंतन एक। दूसरा प्रकार से है विराट है, सबसे स्थूल जगत का विराट है। तो विराट आकार मात्रा कहलाता है, उकार सूक्ष्म हिरण्यगर्भ कहलाता है, और मकार कारण कहलाता है। तो आकार रूप विराट को उकार रूप हिरण्यगर्भ में लीन कर दिया, उकार रूप हिरण्यगर्भ को मकार रूप ईश्वर में लीन कर दिया, और मकार रूप ईश्वर को परमात्मा में लीन कर दिया, जिसको तुरी कहते हैं। तो आकार को उकार में लीन कर दो, आकार को उकार में, उकार को किस में लीन कर दो? मकार में, और मकार को किस में लीन कर दो? ओमकार में, ओमकार को किस में लीन कर दो? हमारे हृदय में, ओमकार को हमारे हृदय में लीन कर दो, हम में लीन कर दो। तो वो ओमकार जो ब्रह्ममय हो, यानी आकार को उकार में, उकार को मकार में, और मकार को ओमकार में, फिर ओमकार को मकार को ओमकार में लीन कर दिया, तो मकार को फिर आकार को उकार में, उकार को मकार में, तो मकार को ओमकार में, तो सब कुछ ओमकार हो गया। अब ओमकार को किस में लीन कर दो? ब्रह्म में लीन कर दो, किस में लीन कर दो? ब्रह्म में। अब ब्रह्म में सब कुछ ओमकार ब्रह्म हो गया। अब ब्रह्म को किस में लीन करना है? तो हमारे हृदय में बैठा हुआ, हमारे हृदय में लीन कर दो ब्रह्म को। तो जो हम में लीन कर दिया, ब्रह्म को किस में लीन कर दिया? हम में। तो हम और ब्रह्म एक हो गया, तो मैं ही ब्रह्म हो गया। शिव महिमन में अच्छी प्रकार से समझाया उसको। शिव महिमन आप पढ़ेंगे, उसमें से जब त्रिभुवन मतो त्रिनभूषुरा, इस श्लोक में मधुसूदन सरस्वती महाराज ने टीका लिखी है। तो इसमें से इस श्लोक के माध्यम से बहुत अच्छी प्रकार से समझाया, और उसको लेकर के तम मरुत्ता प्राणायाम को लेकर के वहाँ पर बहुत अच्छी प्रकार से ओमकार को, मांडू कारिका मांडू उपनिषद को लेकर के, अन्न उपनिषद को लेकर के, तो वहाँ पर चारों वेदों का वर्णन किया। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, अकार उकार मकार, अकार उकार मकार ओमकार,
विश्व विश्व और विराट एक कर दिया। विश्व विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर, विश्व तेजस प्राप्त के और तुरीय में ब्रह्म हो गया। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था आकार, स्वप्न अवस्था उकार और सुषुप्ति अवस्था मकार। जागृत अवस्था को उकार में लीन कर दो, जागृत अवस्था को इसमें लीन कर दिया उकार में। स्वप्न सारा उकार रूप जो स्वप्न प्रपंच हो गए, जागृत समाप्त हो गए। अब स्वप्न प्रपंच रूप उकार को सुषुप्ति रूप मकार में लीन कर दो, तो अब स्वप्न प्रपंच है ही नहीं है। अब स्वप्न जो सुषुप्ति प्रपंच हो गया, अब सुषुप्ति प्रपंच को भी परमात्मा जो ओंकार है तुरीय है उसमें लीन कर दो। कुछ क्योंकि जो सुषुप्ति प्रपंच है वो भी माया को लेकर का था, इसलिए सबका खंडन कर दिया। उस परमात्मा कुछ भी नहीं है, उसी से उत्पन्न हुआ तो उसी में लीन कर दिया। दृष्टांत कौन सा है? रस्सी से सर्प उत्पन्न हुआ था, उत्पन्न नहीं हुआ लेकिन हो गया, उत्पन्न नहीं हुआ लेकिन हो गया, तो हो गया तो उसी में लीन भी हो गया है क्या नहीं? उसी से उत्पन्न हुआ था उसी में लीन हुआ। उसी प्रकार से जागृत अवस्था सुषुप्ति अवस्था सबसे पहले उत्पन्न होती है, फिर बाद में स्वप्न अवस्था आती है, फिर जागृत अवस्था आती है, फिर जागृत से पुनः स्वप्न में जाते हैं, स्वप्न से फिर सुषुप्ति में जाते हैं। इसलिए कारण है, सुषुप्ति अवस्था क्या है? कारण है। और ये दोनों कार्य हैं, ईश्वर कारण है, हिरण्यगर्भ विराट कार्य है। जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था कार्य कहलाती है और ये सुषुप्ति अवस्था कारण कहलाती है। इसलिए रुद्र कारण कहलाता है और विराट ब्रह्मा और विष्णु कार्य कहलाते हैं। तो विराट और हिरण्यगर्भ कार्य कहलाते हैं और ईश्वर कारण कहलाता है। सुषुप्ति से ही व्यक्ति स्वप्न में और जागृत में आता है, फिर जागृत से स्वप्न में जाता है, स्वप्न से सुषुप्ति में जाता है, फिर सुषुप्ति को बात करके तुरीय में पहुँच जाता है। क्योंकि ऊपर से आएगा कहाँ से? तुरीय से। तो तुरीय से आएगा तो अंतर्यामी संज्ञा बनेगी तभी जागृत में आ सकता है। जब तक अंतर्यामी संज्ञा नहीं बनती तब तक सूक्ष्म प्रपंच और स्थूल प्रपंच में नहीं आ सकता। इसलिए सुषुप्ति रूप जो कारण प्रपंच है ईश परमात्मा से सीधा कारण प्रपंच में आया जाता है, माया स्वीकार करके। उस काल में उसकी सुषुप्ति संज्ञा ईश्वर संज्ञा हो जाती है, रुद्र संज्ञा हो गई। पुराण के अनुसार रुद्र संज्ञा हो गई, उपनिषद के अनुसार ईश्वर संज्ञा हो गई और फिर सुषुप्ति अवस्था भी अवस्था में हो गई, घटा लिया। ओंकार में मकार हो गई हो। इस प्रकार से चिंतन करें। अकार ब्रह्मा, अकार विराट, अकार जागृत अवस्था, अकार ऋग्वेद। इस प्रकार से आकार में इतनी वस्तु डाल लेना। विश्व विराट जागृत अवस्था ब्रह्मा जी ऋग्वेद, ये आकार हो गए। उकार कौन हो गए? उकार हो गया तेजस हिरण्यगर्भ विष्णु। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद डालो और सुषुप्ति अवस्था स्वप्न अवस्था, एक उकार मात्रा हो गई। अब मकार को लेते हैं तो मकार मात्रा प्राज्ञ ईश्वर सुषुप्ति अवस्था सामवेद और कौन बचे? रुद्र। ये ओमकार की मकार मात्रा हो गई। अब इसको ले करना है, क्या करना है? तुरीय में ले जाना है। तो अकार रूप ब्रह्मा को, अकार रूप जागृत अवस्था विराट को, उकार रूप विष्णु हिरण्यगर्भ में लीन करना है। तो अकार उकार मिला दिया तो ब्रह्मा जी का अस्तित्व समाप्त हो गए, ब्रह्मा जी विष्णु ही बन गए, हिरण्यगर्भ ही बन गए। तो उकार रूप प्रपंच हो गए। जागृत अवस्था जो प्रपंच था वो समाप्त हो गया, स्वप्न प्रपंच हो गया। अब स्वप्न प्रपंच को भी कारण में लीन कर दो। तो कारण में लीन कर दिया तो क्या होगा? विष्णु का जो विष्णु रूप हिरण्यगर्भ था स्वप्न प्रपंच का, उसका समाप्त अस्तित्व समाप्त हो गया। वो कौन रूप हो गया? सुषुप्ति रूप ईश्वर रूप हो गया। अब ईश्वर रूप जो ईश्वर रुद्र है, अब उसका भी बात कर दो, उसको किसमें लीन कर दो? तुरीय में लीन कर दो। अब उसका भी अस्तित्व समाप्त हो गया, अतः वो तुरीय रूप में परिणत हो गया। तो तुरीय कौन होगा? ब्रह्म। वही ओंकार है, वही ब्रह्म है, वही मैं हूँ। उस ओंकार को तुरीय में, ओंकार को ब्रह्म में लीन करते हैं, ब्रह्म को ओंकार में लीन कर दिया, और ब्रह्म और ओंकार को हमने अपने हृदय में लीन कर दिया, तो वही ब्रह्म मैं हूँ। इस प्रकार से मांडव्य उपनिषद में, शिव महिमन में और अन्य अन्य जगह इस प्रकार से आप चिंतन कर सकते हैं। अगर इस चिंतन करने की प्रक्रिया है वहाँ पर, ऐसे बार बार चिंतन करेंगे तो हृदय में ही बैठ जाएगा, फिर मैं स्त्री और पुरुष हूँ इस संज्ञा समाप्त हो जाएगी। क्योंकि बार बार चिंतन नहीं करेंगे तो स्त्री पुरुष संज्ञा बनी रहेगी, है कि नहीं? फिर बोध जल्दी नहीं होता।
बार बार ऐसे चिंतन करेंगे तो फिर स्त्री पुरुष संज्ञा समाप्त हो जाती है, तो कर्तापन भोक्तापन सारे पना भग जाते हैं कर्तापन भोक्तापन भग जाए, सारा पना भग गए, कुछ विशेष नहीं रहता, तो असंग बन करके रहता है, चाहे घर में रहे चाहे फिर बाहर में रहे, घर पे भी वो घर ही रहता है, बाहर भी घर ही रहता है। इस प्रकार से आकर उसका जीवन प्रकृतिकृत हो जाता है, उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं आती, आती हुई भी नहीं आती। तो इस प्रकार से तो कहते हैं जिन ऋषियों ने मार्ग प्रतिपादन किए गए हैं, तो कहता है बहुत से ऋषि हृदय कहाँ पर उपासना करते हैं ईश्वर की, कहते हैं मणिपूरक चक्र में। तो मणिपूरक चक्र में उपासना करते हैं कौन? स्थूल दृष्टि वाले। और कुछ किंतु जो छांदोग्योपनिषद के अनुसार जो अरुण आदि ऋषि हैं, आरुणी आदि ऋषि हैं, वो तो हृदय में उपासना करते हैं। तो ऐसे स्थूल दृष्टि वाले, पूर्व प्रदर्शा स्थूल दृष्टि वाले अथवा सूक्ष्म दृष्टि वाले, तो कुछ जो नाभि यानी मणिपूरक चक्र में उपासना करते हैं वो स्थूल दृष्टि वाले हो गए, किंतु जो हृदय में उपासना करते हैं वो सूक्ष्म दृष्टि वाले हो गए। ऐसे जो ऋषि उन्होंने मार्ग प्रतिपादन किए, तो इस प्रकार से उस ईश्वर की उपासना करते हैं, क्योंकि उपासना ईश्वर की तत्त स्थानों में कर सकते हैं, किसी भी स्थान में कर लीजिए, वो पहुँचना है वहीं पर, समुद्र में ही पहुँचना है, सारे नदियों का जल समुद्र में पहुँचना। हाँ, अकेले इतना अकेला है कि थोड़ा देर में पहुँचेगा, नदियों का जल सीधा गंगा और नर्मदा जी का जल सीधा पहुँच जाएगा, जल्दी पहुँच जाएगा, लेकिन नालियों का, नदी छोटी छोटी नदियों का, छोटे छोटे नालों का और छोटी छोटी नदियों का देर में पहुँचेगा, लेकिन पहुँचेगा जरूर और देर में पहुँचता है। उसी प्रकार से अन्य उपास छोटे छोटे देवताओं की उपासना करते हैं, छोटे यहाँ पर वहाँ पर उपासना करते हैं, तो देर में भगवान को प्राप्त होते हैं, लेकिन होंगे जरूर। तो इस प्रकार से तो कहते हैं, तो परिसर पद्धति कहते हैं हमारे हृदय में, हमारे शरीर में हृदय से एक से एक नाड़ी निकलते हैं, सतम च एका च हृदय से नाड्यस्तासाम मुदानम अभिनिश्रिता एका, ये श्रुति आती है। हमारे हृदय से 100 नाड़ी निकलती है, उन 100 नाड़ियों के वहाँ एक से एक नाड़ी निकलती है हृदय से, फिर उसकी शाखा प्रशाखा आदि भेद करके 72,72,10,201 नाड़ी हो जाती है। एक प्रश्नोपनिषद में आता है संख्या 72,72,10,201 नाड़ियों की संख्या प्रश्नोपनिषद का है। वहाँ पर जाकर बार बार देखेंगे तो वो भी बैठ जाएगा, इतनी नाड़ियाँ इतने रोम है। रोम का तो मैंने दूसरी उपनिषद से लिया है और पुराण से लिया है, 3.5 करोड़ रोम है, ये ब्रह्म पुराण में आता है और उपनिषद में संख्या आया है, कितने रोम है, इतनी नाड़ियाँ हैं। और उसमें से जो हृदय से निकल 100 नाड़ियाँ, एक से एक नाड़ी निकलती है, उसमें से एक नाड़ी है सुषुम्ना। तो सुषुम्ना में जो ध्यान करता है, जो हृदय में उपासना करता है, वो हृदय में उपासना करने वाला हृदय से नाड़ी चलती है सुषुम्ना, विशुद्धि नामक चक्र होती हुई, कंठ से होती हुई आज्ञा चक्र स्तंभ जो गले है ना, गले यहाँ से पार करती हुई सुषुम्ना नाम की नाड़ी, तो यहाँ से आज्ञा चक्र को भेदन करते हुए सहसा में जाती है। तो इस मार्ग में सुषुम्ना में जो ध्यान करता है, वो इसी सुषुम्ना नाड़ी से वो शरीर को त्याग करता है। इसका सीधा संबंध किससे है? ब्रह्मलोक से है। अब नाड़ियों में से गया हुआ है, इसलिए लोकांतर गमन है, इसका मुक्त नहीं हुआ। कौन नहीं हुआ? क्योंकि उपासक है, उपासक है तो इस लोकांतर गमन किया, लेकिन कौन से लोक में गमन किया है? ब्रह्मलोक में। वहाँ से लौटना ही मुश्किल हो जाता है। जो मात्र कर्मकांड के द्वारा राशि आदि यज्ञ के माध्यम से जो ब्रह्मलोक में गए हैं, वो ही मुश्किल से लौट करके आते हैं। किंतु जिन्होंने ओमकार की साधना करी है, जिन्होंने ओमकार की साधना करते हैं, वो मुश्किल से ही लौट करके आते हैं, लौट करके नहीं आते। क्योंकि ओमकार की साधना करने वाला छोटा मोटा भाई नहीं, ओमकार की साधना करना मतलब आत्मा का चिंतन करना है, तो वो प्राय करके नहीं लौटता। हाँ, जो भोग करने के लिए गया है राशि आदि यज्ञ के माध्यम से, तो वो हो सकता है लौट आए, उसको ज्ञान ना हो, लेकिन ओमकार की साधना करने वाले को ज्ञान प्राय करके हो जाता है। तो जो इस प्रकार से धैर्य यानी हृदय में उपासना करता है, धैर्य सूक्ष्म बोलते हैं, जो हृदय के भीतर जो धैर्य है परमात्मा है, ओमकार की उपासना करते हृदय में, तो वो सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से यहाँ पर पहुँच जाते, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हे अनंत है, उस हृदय से निकलने वाली जो नाड़ी है, वो आपके स्वरूप को बोध कराने वाली, स्वरूप को प्रदान करने वाली, तब धामा शरा परमम, जो श्रेष्ठ मार्ग है।
आपकी प्राप्ति का ये श्रेष्ठ मार्ग कौन? जो हृदय में उपासना करता है वह व्यक्ति उस सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से उत्क्रमण करता है तो आपके स्वरूप को प्राप्त होता है, आपके धाम को प्राप्त होता है। फिर वो कहते हैं पुनरिहा समेत्य एकत्र इस प्रकार से चिंतन करके आपको प्राप्त होकर के पुनः तांत के अर्थात संसार सागर में वो भ्रमण गिरते नहीं है। अतः जिसने भगवत भक्ति भी है, भगवान की भक्ति जिसने आरंभ कर ली है, भगवान कहते हैं एक बार मेरे से जुड़ गया तो लाख कोशिश करने के बाद भी वो छूटता ही नहीं है मेरे से। वाली कहे कि नहीं मैं आप भगवान के साथ है, भगवान की भक्ति नहीं करूँगा, किंतु भगवान उसके मन में ऐसा भाव पैदा कर देते हैं, छोड़ते नहीं, पकड़ लेते। एक बार पकड़ लिया तो फिर छोड़ते नहीं है। भगवान विष्णु कहते हैं जब मैंने एक बार उसको स्वीकार कर लिया, पकड़ लिया, तो वो चाहे तो कितनी भी जोर लगा दे मुझसे बच करके जा नहीं सकता। इस प्रकार से और कहते हैं सबसे पहले भगवान की जो भक्ति करता है तो उसके सारे अहंकार आदि को भगवान क्या कर देते हैं? खंडन करते, नष्ट कर देते हैं। अहंकार जब तक अहंकार नष्ट नहीं करेंगे तो भक्ति उससे बन ही नहीं पाएगी। तो सबसे पहले अहंकार के ऊपर ही चोट लगाते हैं। जहाँ जहाँ पर आसक्ति होती है स्त्री अथवा उसकी साधक साधिका की, वहीं पर चोट मारते हैं। तो चोट सुनते करते करते देखते देखते वो पक जाता है, तब अहंकार करना बंद कर देता है। तो इस प्रकार से हे अनंत परमात्मा आपकी प्राप्ति का ये मार्ग है, बड़ा उत्कृष्ट है। तो हृदय से निकलने वाली नाड़ी के माध्यम से आप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यानी उपासक कौन हो गए? उपासक जो हृदय में चिंतन करते हैं वो जब आपको प्राप्त हो जाते हैं, आपके स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, आपके लोक की प्राप्ति हो जाती है, पूरा संसार सागर जो है वो नहीं करते। अब अगला मंत्र के द्वारा वर्णन करते हैं कि जीवात्मा कहते हैं परमात्मा, परमात्मा ही जीव रूप से उत्पन्न होता है। जीव अनैन जीवन आत्मा नाम प्रवेश, तो जो जीव रूप से प्रवेश किया वो सत्य रूप से प्रवेश किया कि झूठा ही, तो उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन आता है। 19वां श्लोक को देखकर कहते हैं सौकृते विचित्रयो निःसन्निवहेतुतया तारते मतश्चकास्य न लभते सौकृतानुकृतिः अत वितिथा स्वयमोस्वावितथं तवेधाम समम् विरजतियोन्वयन्त्यभिविपर्णवागेकरसम्। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो क्या सारे जीव, सारे स्त्री और पुरुष जीव जंतु जानवरों में कि वो परमात्मा अलग अलग है अथवा भिन्न भिन्न है। कहते एक जीव दूसरे जीव से भिन्न है अथवा अभिन्न है। जैसे जितने स्त्रियाँ दिख रही हैं, पुरुष दिख रहे हैं, हम भी दिख रहे हैं, जानवर आदि भी दिख रहे हैं, इनमें सब में जीव भिन्न भिन्न है अथवा अभिन्न है। एक ही है, एक ही परमात्मा है कि जी सारे जीव अलग अलग हैं। कहते हैं सारे जीव एक ही हैं, उपाधि को लेकर भिन्न भिन्न दिख रहे हैं। वो तो जो जीव है भिन्न भिन्न दिख रहा है उपाधि को लेकर के, तो वो कौन है? कहते एक ही परमात्मा है। क्या कोई श्रुति प्रमाण है कि नहीं है? कि हाँ श्रुति है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। तो ये और सर्वकर्म अध्यक्ष सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्वंश, ये श्रुति है, श्वेता शक्ति श्रुति है, अन्य जगह की भी है। तो एक ही देव है, संपूर्ण भूतों संपूर्ण प्राणियों के हृदय में छुपा हुआ है, संपूर्ण प्राणियों के कर्मों को जानने वाला साक्षी है, कर्माध्यक्ष है, साक्षी चेता निर्गुण, वही उपाधि को लेकर के अंतःकरण में प्रवेश किया हुआ है। इंद्रो मायावी पुरुरूप ये थे, इंद्र यानी परमात्मा माया को लेकर के यानी अंतःकरण वृत्ति को लेकर के एक व्याकरण परिषद की श्रुति है। इंद्रो मायावी पुरुरूप ये थे, इंद्र यानी परमात्मा, इंद्र शब्द परमात्मा का वाचक है। परमात्मा ने माया को लेकर के, तो माया को लेकर के माया भी शब्द का प्रयोग किया, तो वहाँ पर भगवान भास्कर ने आके दिया इंद्रियों की वृत्तियाँ, अंतःकरण की वृत्तियों को लेकर के बहुरूपम ये थे, बहुत से रूपों बना दिया। तो विभिन्न अंतःकरण को लेकर के विभिन्न स्त्री पुरुष जीव जंतु कीड़े मकोड़े आदि में प्रवेश कर गया। तो उस परमात्मा से है, इन सारे जीव कौन है? परमात्मा से भिन्न नहीं है। शो करते विचित्र योनिषु, तो जो अपने स्वयं के द्वारा बनाया, जैसे हमने घर को बनाते हैं तो घर में बना करके उसमें प्रवेश भी करते हैं,
पहले जैसे किसी से बनवा लिया तो स्वयं बना लेते हैं, उसी प्रकार से हमने माया परमात्मा सृष्टि कर ली, परमात्मा ने सृष्टि करी, उस परमात्मा ने इसमें प्रवेश किया हो, क्योंकि हमें तो सामर्थ्य नहीं है। आपने इससे महिमा में पढ़ा होगा, अजन्मानो लोका किमे भगवंतो की जगता अधिष्ठाताकारम भगवतीरानादित्य भवति। तो क्या ये सृष्टि बिना पैदा की हो? क्या ये बच्चे बिना माता पिता की पैदा हो गएगा? प्रश्न बन गया कि नहीं, जो बच्चा दिख रहा है वो इसका कोई ना कोई कारण है, पीछे कारण कौन है? वो कारण यानी माता पिता हैं। तो माता पिता इस बच्चे के कारण हैं। उसी प्रकार जगत, तो क्योंकि बच्चा बिना माता के पैदा नहीं हो सकता, उसका माता पिता के द्वारा ही बच्चा पैदा हुआ, उसी प्रकार से जगत भी किसी न किसी के द्वारा पैदा हुआ होगा। क्या जीव ने पैदा कर दिया जगत को? किसने पैदा कर दिया, बना दिया? जीव ने। जीव में तो 1 कुंटल उठाने के सामर्थ्य नहीं है, 1 कुंटल वजन उठाने की सामर्थ्य नहीं है। आप में तो नहीं होगी अभी, है नहीं? जिसमें ताकत होती है वो उठा लेता है, जो ज़्यादा काम करता है, लेकिन अभी हम में तो इतनी ताकत नहीं है। कभी कभी मैं भी उठा लेता था 1 कुंटल, अब नहीं सकती है। तो जीव में मतलब 1 कुंटल चलो सामान होगा, 10 कुंटल 20 कुंटल उठाने की सामर्थ्य नहीं है। तो इतना विशाल ब्रह्मांड कैसे बना सकता है? हिरण्यगर्भ तो जीव है, फिर तुम वही शरीर, फिर तुम वो वही शरीर, श्रुति कहती है ये जीव है, प्रथम शरीर ये हिरण्यगर्भ, उसने बना दिया कि नहीं? वो भी उत्पन्न होता है, उसमें भी सामर्थ्य नहीं है इतनी। फिर कौन सामर्थ्य वाला? ईश्वर ने निर्माण किया है। ये कौन ने बनाया? जगत उदय रक्षा प्रलय, ये जगत की उत्पत्ति पालन संहार उस परमात्मा की सृष्टि है। तो परमात्मा ने बनाया है, जीव में इसकी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि जीव कहाँ से? तो एक कुमार को निर्माण करने के लिए मृत्तिका चाहिए, उपादान कारण चाहिए, निमित्त कारण चाहिए, घट चाहिए, वो क्या चाहिए? कुलाल चाहिए, वो चाहिए, चक्र चाहिए, जल चाहिए, बैठने के लिए आधार चाहिए, और भोजन आदि के लिए उसकी पत्नी आदि चाहिए। नहीं तो भोजन कौन बनाएगा? भोजन के लिए पत्नी चाहिए कोई, और मट्टी धोने के लिए रासव चाहिए, गर्दव चाहिए, और पानी लाने के लिए उसके पुत्र आदि सहायता के लिए चाहिए, तब घट बनेगा। 5-6 वस्तु सामग्री उसके पास में है, तब एक कुमार एक घट को बना सकता है। उसी प्रकार से परमात्मा भी जब सृष्टि करता है तो वहाँ पर से महिमा ने प्रश्न कर दिया हुआ है। तो परमात्मा ने कौन उपादान कारण स्वीकार किया, कहाँ से निमित्त कारण डाला, किस पर बैठ कर बना? जैसे कुमार भी घट बनाता है ना, पृथ्वी बैठ कर बनाता है। जब सृष्टि से पहले तो कोई पृथ्वी थी नहीं, तो फिर परमात्मा ने किसके ऊपर बैठा था और किसके ऊपर बैठ कर के कहाँ से? उपादान कारण, क्योंकि घट बनाना है तो घट के लिए मृत्तिका उपादान कारण है, तो बिना उपादान कारण मृत्तिका के घट भी नहीं बन सकता। तो ईश्वर ने इस जगत को निर्माण करने के लिए कौन सी सामग्री ली जिससे एक जगत निर्माण हो गया? क्योंकि बिना उपादान कारण के जगत नहीं हो सकता। तो दृष्टांत जैसे इंद्रजालिक पुरुष में मात्र मंत्र शक्ति के माध्यम से आपको दिखा देता है, घट भी बना देता है, पट भी बना देता है, विशाल भवन भी दिखा देता है, लेकिन सामग्री कहाँ से लाया? उसकी शक्ति सामग्री है। जैसा जैसा संकल्प कर देता है, मंत्र बोलता है, कोई हमारी दृष्टि के सामने उसको दिखता है। सत्य नहीं होता वो सत्य। यदि वो सत्य होता तो जो नोट निकालते हैं, रुपया निकालते हैं, रुपया, तो वो स्वयं सबसे ज़्यादा अमीर तो वही हो जाए। यदि वो सत्य होते लौकिक जगत में ही, तो वो सबसे ज़्यादा नोट निकालने वाले ही अमीर होते। हम जैसे आप सभी लोग जैसे अमीर हैं, ऐसे वो अमीर, आप तो अमीर नहीं हो पाते इतने, सबसे ज़्यादा वही अमीर होता। लेकिन वो जो नोट दिखाता है, नोट ही कमाता है, दिखाता झूठा है और लेता नोट है, रुपया ही लेता है। रुपया लेने के लिए रुपयों को दिखाता है। तो उसी प्रकार से उसने सामग्री तो कहीं से नहीं लाया, फिर भी उसने दिखा दिया। उसी प्रकार से परमात्मा को माया भी है, सत्य संकल्प है। तो सत्य संकल्प, जैसे संकल्प भू संकल्प किया, पृथ्वी उत्पन्न हो गई, भूआ संकल्प किया, स्व अंतरिक्ष उत्पन्न हो गया, स्व संकल्प किया तो हो गया, तुरंत ही हो जाता है। कैसे हो जाता है? तुरंत ही हो जाता है। तो ऐसे उस प्रकार से अब ईश्वर ने अपने द्वारा स्वकृत विचित्र योनियाँ, तो विचित्र योनियों का निर्माण कर लिया, पंचीकरण आदि करके स्त्री बना दी, पुरुष बना दिया, जानवर बना दिया, पशु बना दिया, पक्षी बना दिया, कीड़े 84 लाख योनियाँ बना दी।
बनाने के बचा उसमें प्रवेश के समान प्रवेश कर गया। कैसे कर गया? सो योनियों में, ये जो योनि है उन योनियों में विषद ये भी हेतु तया उपादान कारण रूप से, यदि कुछ सब यहाँ पर कहते हैं तो प्रवेश किया, किस रूप से प्रवेश किया? कि उपादान कारण रूप से, मतलब यहाँ पर देहादि है, तत्कार्यों देहादियों में गया तो कहते हैं देहादियों में प्रवेश किया तो प्रवेश साक्षात प्रवेश नहीं हो, लेकिन उपाधि को लेकर प्रवेश किया। कहते हैं उपादान रूप से, यानी उपादान रूप से मतलब अधिष्ठान रूप से, अधिष्ठान रूप से तो परमात्मा पहले से ही विद्यमान है, अधिष्ठान रूप से तो परमात्मा कैसा है? पहले से ही विद्यमान, क्योंकि ईशावास्यमिदं सर्वम, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में विश्व में व्याप्त है। तो ऐसा कोई जगह नहीं है तो जहाँ पर ना हो। अब जब व्यापक है तो फिर प्रवेश कैसा करेगा? व्यापक नहीं होता तो प्रवेश कर जाता है ना। ईशावास्यमिदं संपूर्ण जगत ईश्वर के द्वारा व्याप्त है, तो संपूर्ण जगत व्याप्त ही पहले से ही है, तो प्रवेश कहाँ से करेगा? वो ईश्वर नहीं कर सकता। तो प्रवेश कैसे किया? उपाधि को लेकर प्रवेश किया। वास्तव में सत्य प्रवेश नहीं है। अनेन जीवन आत्मनानुप्रवेश नाम रूप व्याकरणानि, ये भी उपाधि को लेकर प्रवेश है, वास्तव में सत्य प्रवेश नहीं है। ममैवांशो जीव लोके जीव रूता सनातना। और एक और तुलसी के रामायण में आता ना एक वाक्य, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सहज अमल शुक्र राशि, उसी का अनुवाद है गीता का। तो कहते हैं ममैवांशो, तो मेरा अंश, तो भगवान भास्कर ने वहाँ पर अर्थ लिखा है साक्षात ईश्वर अंश ही और जीव अंश है का, है ना, अंश के समान अंश है, वास्तव में सत्य अंश नहीं है। यदि अंश भाव करेंगे तो बहुत ईश्वर के टुकड़े हो जाएंगे, तो वास्तव में अंश नहीं। अंश के ईव शब्द का प्रयोग कर लिया, मान लो अंश के समान है, वास्तव अंश नहीं है। उसी इसीलिए वहाँ पर अरे कौन सा अभी कौन सी चौपाई बोली थी? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सहज अमल बोल दिया। चेतन है, सहज स्वभाव वाले, अमल है, मल से रहित है, वो सुख राशि, सुख की खान है। सुख राशि मतलब सुख की खान है। तो यहाँ पर भी उसी अर्थ में अनुवाद अर्थ लगाएंगे गीता के अनुसार, भगवान भास्कर के अनुसार, तभी ये चौपाई का अर्थ सही बैठेगा। नहीं तो फिर अंश भाव करेंगे तो ईश्वर में टुकड़े हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े होकर ईश्वर ही समाप्त हो जाएगा। इसी गीता के अनुसार इसका अर्थ लगाना है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चौपाई है, ममैवांशो जीव लोके जीवभूता सनातना, इस स्मृति के अनुसार ही अर्थ लगाना है। वहाँ पर भगवान भास्कर का भाष्य देखेंगे तो अंश इव अंश, अंश इव अंश, अंश के समान अंश, वास्तव में अंश जीव परमात्मा का जीव अंश नहीं है, अंश के समान अंश। इसलिए यहाँ पर बोल दिया विशद इव, ईव शब्द का प्रयोग, मानो प्रवेश करता हुआ सा दिख रहा है लेकिन प्रवेश नहीं किया, क्योंकि पहले से ईश्वर व्याप्त है। ऐसे तो कहते वो अपनी योनि के द्वारा, कर्म के द्वारा, तरतमस्तश्च, तरफ को तम भाव से हाथी में चला गया तो इतना बड़ा बन गया, मनुष्य योनि में तो हम जैसे दिख ही रहे, कीड़े में चला गया तो छोटा बन गया, और जैसे जानवर उसी में चला गया उस वैसे चला गया, देवताओं में चला गया उस प्रकार का हो गया, नार की योनि में चला गया उस प्रकार का हो गया। तरफ तम भाव से प्रवेश करेगा कर गए कर्म को लेकर के। तो कहते हैं चकासी प्रकोष्ठ में प्रवेश करके प्रकाशित हो रहा है। किसके द्वारा प्रकाशित हो रहा है? सत्ता के द्वारा। जानवर भी कहता है कि मैं हूँ, जानवर भी कहता है मैं हूँ। चारों जानवर अपनी भाषा में बोलता होगा, तो मनुष्य हम स्त्री पुरुष तो बोलते ही हैं कि मैं हूँ, है ना, हमारी वाणी, हम स्त्री पुरुष हमारी वाणी बांधते, हमारी वाणी है, जानवरों की वाणी वो बोलते, आपस में विचार करते हैं, कीड़े मकोड़ों की भाषा बोलते हैं। तो इन सभी में आत्मा कैसे बोलता है? प्रकाशित हो रहा है, चकासी है सत्ता को लेकर मैं हूँ। एक पंचदशी में एक श्लोक आता है, यम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम यथा मानभुवम इति भूयासम, मानभुवम इति भूयासम इति आत्मनि प्रेक्षते। गलती हो रहा है, यम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम यथा मानभूषम इति मानभुवम इति भूयासम, मानभुवम इति भूयासम इति प्रेमात्मनि इच्छते। यम आत्मा परानंद है, जो आत्मा है परानंद स्वरूप है, जो जीव रूप आत्मा है परानंद स्वरूप है। यम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम यथा, एक पर प्रेमास्पद है, हर कोई चाहता है तो अपनी आत्मा को ही चाहता है, दूसरे को नहीं चाहता।
तो जीवात्मा कहता है कि माँ न भूवम इति भूयासम, मैं न रहूँ ऐसी बात नहीं रहे, मैं न रहूँ ऐसी बात न हो, बल्कि मैं हमेशा बना रहूँ। इस प्रकार से आत्मा में प्रेम देखा जाता है। पर प्रेमास्पद बोल दिया आत्मा को। उसमें एक श्रुति आती है, कौन सी श्रुति आती है कि न पत्यु कामाय पति प्रिय होती, आत्मस्तु कामाय पति प्रिय होती। कभी भी पत्नी अथवा पति से अथवा पत्नी से प्रेम नहीं करता। पति भी पत्नी वास्तविक रूप से, व्यवहार रूप से तो बात अलग है, वास्तविक रूप से भी प्रेम नहीं करता। तो वास्तविक कभी भी पति, वहाँ पर श्रुति का भावार्थ व्यक्त करता हूँ, है क्या नहीं। तो वहाँ पर श्रुति कहती है न पत्नी कामना पति प्रिय होती, कि पति की कामना की पत्नी पति से प्रेम नहीं करती, बल्कि आप अपनी कामना की पूर्ति के लिए पत्नी पति से प्रेम करती है। उसी प्रकार से पति भी कभी भी पत्नी से प्रेम नहीं करता, बल्कि पति भी पत्नी से इसलिए प्रेम करता है, अपनी कामना की पूर्ति के लिए पति पत्नी से प्रेम करता है। उसमें दृष्टांत ऐसा होगा लौकिक सवन, ऐसे पत्नी भी कहती यदि मैं पति से प्रेम नहीं करूँगी तो मेरे को ये साड़ी लाना, भोजन लाना ये कौन करेगा, मेरे कमाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, है क्या नहीं। और पर पति कहता है यदि मैं इस पत्नी से प्रेम नहीं करूँगा, इस शिक्षा पूर्ति नहीं करूँगा तो रोटी मेरे को ही बनाना पड़ेगी, है क्या नहीं। तो इसलिए दोनों आपस में प्रेम करते हैं। उसी प्रकार से फिर पिता को लेकर के, पुत्र को लेकर के, गुरु को लेकर के, शिष्य को लेकर के सबको खंडन कर दिया। फिर बाद में कहते हैं कि सभी कुछ, हर व्यक्ति अपनी आत्मा के लिए, अपने लिए दूसरे से प्रेम करता है। मेरा किसी से स्वार्थ है तभी मैं उससे प्रेम करूँगा, नहीं स्वार्थ है तो मैं भी प्रेम नहीं करूँगा। एक मेरे सामने घटना घट गई थी, मैं एक स्वामी जी की सेवा करता था, उनका शरीर छूट गया आगे 2-3 साल पहले। अब उनकी सेवा में था, भोजन ले मतलब चाय आदि नाश्ता बाल भोग आदि लेके गया, और ठंडी का सीज़न था। जब ठंडी का सीज़न था तो अरे हीटर लगा हुआ था उनके तापने के लिए, तो मैं नाश्ता लेकर चाय लेकर उनके पास में गया। अब हीटर में क्या हो, शॉर्ट हो गया तो आग लग गई। हीटर तो वहाँ पर लगा था, उनकी आसन यहाँ पर थी, मैं हीटर के पास में गया तो जैसे ज़्यादा फटफट की आवाज़ हुई तो मेरे को डर लगा, और सबसे पहले मैं ही कमरे से बाहर निकल गया। अब कमरे से बाहर निकल गया तो मतलब उदाहरण के हर व्यक्ति अपनी वो जल जाते तो मालूम नहीं, लेकिन अचानक मैं ही भगा था, तो मैं ही भगा तो सबसे व्यक्ति पहले कौन किससे प्रेम करता है, अपनी आत्मा से प्रेम करता है। चाहता तो मैं उनको बचाता, लेकिन नहीं, वो अचानक वृत्ति ऐसी बनी कि भागो जल्दी यहाँ से। उसी प्रकार से रात को यदि किसी घर में आग लग जाए, चाहे स्त्री भी सो रही है, पति भी सो रहा है, बच्चे भी सो रहा है, तो जो पहले जगेगा सबसे पहले वही भगेगा। बाद में वही राग से कहे मेरी पत्नी मर रही है, मेरा पति मर रहा है, मेरे बच्चे मर रहे हैं, तो राग से बाद में लौट करके जाएगा। भरी वो राग हो गया, वो कैसा हुआ, बाद में लौट करके जा रहा है, वो राग हो रहा है। लेकिन पहले तो सबसे पहले जैसी नींद खुलेगी भागेगा वो, ना तो पत्नी को देखेगा, ना पति को देखेगा, ना बच्चों को देखेगा। बाद में देखना वो राग का हित हो गया। तो फिर बाद में मेरे को विचार आया तो लाट बंद करी, नहीं तो पहले तो मैं ही भगा था। तो उदाहरण मेरा ही है। इसलिए हर व्यक्ति अपने से प्रेम करता है, दूसरे से प्रेम नहीं करता। दूसरे से प्रेम तो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए करता है। तो कहते हैं यहाँ पर, तो कहते हैं उसी प्रकार से शरीर में प्रवेश करता है आत्मा। तो यहाँ पर जैसे तो दृष्टांत दिया जाता है, तो कहते तो तरमतम भाव के माध्यम से पशु में गया तो पशु जैसे दिखने लगा आत्मा, स्त्री में गया तो स्त्री जैसा आत्मा दिखने लगा, पुरुष में गया तो पुरुष जैसा आत्मा दिखने लगा, जानवर में गया तो जानवर जैसा दिखने लगा। तो दृष्टांत दिया जाता है लकड़ी। तो जैसे लकड़ी में आग लगा दी जाती है, लकड़ी में आग लगा दी तो लकड़ी में जो अग्नि है वो तो समान है, सभी व्याप्त है, किंतु लकड़ी यदि टेढ़ी है आग टेढ़ी रूसी दिखती है। छोटी लकड़ी है तो छोटी आग दिखी, बड़ी लकड़ी है तो बड़ी आग, लकड़ी बहुत लंबी चौड़ी है, सर्प की आकृति वाली है तो आग भी उसी जैसी दिखेगी। लकुटी मांडुकारिका में जो अंतिम प्रकरण है फला शांति प्रकरण, फलाद तो वही है, जैसे रात्रि को प्रकाश करने के लिए पहले वो जलाते थे वो मसाल, और मसाल को जब जलाते थे तो अभी बिजली है, पहले मसाल जलाते थे तो कोई घुमाता है चक्र, जैसा घुमाएगा आग भी उसी प्रकार से आकृति दिख जाती है। यद्यपि वो आकृति सत्य नहीं है, लेकिन जैसी घुमा रहा है उस प्रकार से, उसी प्रकार से लकड़ी में जो गई हुई आग है, आग सम है, समान है, किंतु जैसी टेढ़ी आड़ी लकड़ी दिख रही उसी प्रकार से वो आग सी दिखने लगती है। दूसरा उदाहरण है, हमने अब क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र से अपने घर में के लिए खेत के लिए हमने क्या लिया
जल लेके आया नाली के माध्यम से, नाली के माध्यम से हमारे क्षेत्र में पानी ऊपर से, जल ऊपर से लेके आते हैं, तो नालियों के माध्यम से लेके आते हैं खेत में देने के लिए। यहाँ भी करते होंगे, उधर भी करते हैं, जहाँ जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर ऐसे ही करते हैं। तो नाली के माध्यम से ऊपर से ला के लेके आते हैं नीचे से अपने खेत में। तो जैसी नाली होगी जल भी उसी प्रकार का दिखेगा, टेढ़ी आड़ा वाला। और खेत भी चौड़ा होगा तो चौड़ा पानी जल दिख जाएगा, सकरा होगा सकरा दिख जाएगा। तो जैसा खेत उसी प्रकार का जल, जैसी नाली उसी प्रकार का जल दिखता है, किंतु जल में कोई भिन्नता नहीं है। उसी प्रकार से ईश्वर के द्वारा, ईश्वर जो जीवों के रूप में प्रवेश किया उसमें कोई भेद नहीं है। उपाधि को लेकर के भेद है, उपाधि को लेकर मनुष्य, उपाधि को लेकर के जानवर, उपाधि को लेकर कीड़े मकोड़े आदि बना हुआ है। तो जैसे स्वगत अनुकृति अपने द्वारा रचित आकार की अनुकृति करता है वह परमात्मा ईश्वर जीव बन करके। कहते हैं अतः विततुसु अमोषु अवितम तब धामा। कहते हैं आप जितने भी स्त्रियों के शरीर, पुरुषों के शरीर जो दिख रहे हैं, जानवरों के जो शरीर दिख रहे हैं, कीड़े मकोड़ों के शरीर दिख रहे हैं, वो सारे मिथ्या हैं, क्योंकि उपाधि को लेकर के निर्माण, माया को लेकर रचना की है। किंतु उनके भीतर इन स्त्री पुरुष जीव जंतु आदि के शरीर के हृदय के भीतर आप अवितत रूप से विद्यमान है। आपका जो धाम है, स्वरूप है, वो सारे प्राणियों के हृदय के भीतर आप सत्य रूप से विराजमान हैं। ऐसा जिनके हृदय से रज निकल गया है, जिनके हृदय से रज निकल गया, ऐसे सन्यासी, योगी, साधक, साधिका अर्थात जिनके अंतःकरण कैसा शुद्ध साफ हो गया, वेदांत को श्रवण करते, भक्ति करते करते, निष्काम कर्म करते करते, निष्काम, क्योंकि निष्काम कर्म नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अंतःकरण शुद्ध तभी होता है जब साधक अथवा स्त्री अथवा पुरुष निष्काम कर्म करते हैं। सकाम कर्म करेंगे तो वो जो जाप किया था वो अपनी कामना में पूर्ति हो जाता है। किसी ने जल चढ़ाया शिव जी के ऊपर, तो जल चढ़ाते समय ये काम हो कि मेरे पुत्र ठीक हो जाए, मेरी पुत्री ठीक हो जाए, मेरे पुत्र पुत्री की नौकरी लग जाए। तो जो जल भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ा तो है, लेकिन कामना में परिवर्तन हो गया। किसमें हो गया? कामना में परिवर्तन हुआ, वो आपको फल नहीं प्राप्त हुआ, वो कामना फूल देकर चरिता हुआ। अब वही शिव जी के ऊपर जल चढ़ाया, मेरे को कोई कामना नहीं है, तो वही शिव जी क्या कर देते हैं, उसी जल चढ़ाने से जो पुण्य मिला उसको बुद्धि शुद्ध कर देते हैं, अंतःकरण को साफ कर देते हैं। अंतःकरण को साफ करके क्या हो जाता है, ज्ञान की योग्यता आ जाती है। निर्मल अंतःकरण में ही ज्ञान बैठता है। ददामि बुद्धि योगम, तो बुद्धि योग प्रदान कर देते। अर्थात हमारे हृदय में ऐसी सोचने की, समझने की शक्ति आ जाती है, भगवान ऐसी बुद्धि प्रदान कर देते हैं। वो निष्काम कर्म से आएगी, भजन भी निष्काम, सेवा भी निष्काम, और अन्य कार्य भी निष्काम। कर्तव्य बुद्धि से करिए। हम भी जैसे करते हैं तो कोई कामना हमारी नहीं है, हम ये भजन पूजन जो भी करते हैं, स्वाध्याय आदि करते हैं अथवा करते हैं, कराते हैं, अथवा जो भी काम करते हैं उसमें हमारी कोई ज़्यादा कामना नहीं रहती। तो इस प्रकार से तो भगवान की जो निष्काम कर्म करता है तो उसको कहें बुद्धि योग प्रदान कर देते हैं। अच्छा, मेरा ही उदाहरण मैं बताता हूँ। मैं जब घर में था तो मतलब मेरी बुद्धि बहुत ही मोटी थी। कैसी थी? मोटी। मोटी का अर्थ समझते हो, ज़्यादा, अरे ऐसे ही वैसा नहीं, ज़्यादा पढ़ा। घर में मुश्किल से मैं पास होता था, स्कूल में पढ़ने जाता था, मुश्किल से पास हुआ। 10वीं कक्षा में मैं पास हुआ तो 4 बार में पास हुआ, एक बार में पास नहीं हुआ, 4 बार में। एक जगह वो पत्राचार से पास हुई, उत्तर मध्य प्रदेश में एक दिव्य सिंह ने मतलब एक योजना चलाई थी कि विद्यार्थी जो पास हो जाए, एक बार में इतने हो जाए, दूसरी बार में इतने हो जाए, तीसरी बार में इतने हो जाए। ऐसे एक बार में कई बार सेक्टर में पास हुआ, मुश्किल है। हाँ, पत्राचार उधर बोलते हैं, पत्राचार से पास हुआ था। तो मतलब इतनी कमज़ोर बुद्धि मेरी रही। लेकिन वही बुद्धि जब मैंने घर छोड़ दिया, भगवान का भजन किया, और भगवान का भजन किया, निष्काम किया, तो भगवान की कृपा से बुद्धि कैसे सूक्ष्म हो, इस ग्रंथ को धारण करने की शक्ति आ गई। नहीं तो मेरी बुद्धि बहुत कमज़ोर थी। ऐसा मैं उपदेश कर रहा हूँ, इतनी उपदेश करने की योग्यता मेरी नहीं थी। तो भगवान ने मेरे ऊपर एक प्रत्यक्ष में ही उदाहरण है क्या नहीं। तो ददामि बुद्धि योगम, तो बुद्धि योग प्रदान भगवान का निष्काम कर्म से। इस प्रकार से तो कहते हैं ऐसे जिनके रज समाप्त हो गए हैं, ऐसे जो सन्यासी साधक साधिका हैं, कहते हैं
अभियंती जानंती अभी भी पढ़ने वा आता जो पढ़ जिससे विव्यार, जो विव्यार आदि जिनसे निकल गया है, ऐसे विव्यार आदि जिनसे निकल गया, ऐसे शुद्ध आचरण करने वाले, आप परमात्मा का निरंतर चिंतन करने वाले, जैसे सन्यासी, साधक और भक्तजन, सन्यासी, साधक और भक्तजन जो आपका निरंतर सेवन करते हैं, वो सभी आपको सारे प्राणियों के हृदय के भीतर आपको देखते हैं। आपको कहते थे एक रसम, एक समान रूप से देखते हैं, भिन्न करके नहीं जानते कि इसके भीतर का चेतना आत्मा भिन्न है, इसके भीतर के गया हुआ चेतना आत्मा भिन्न है, उसके भीतर का गया हुआ भिन्न भिन्न है। इस प्रकार से बिल्कुल नहीं देखते, बल्कि कैसे देखते हैं, इसके भीतर भी आप ही हैं, इसके भीतर भी आप ही हैं, मेरे भीतर भी आप ही हैं, मेरे भीतर भी आप ही हैं, और स्त्री पुरुषों के भीतर भी आप ही हैं, कोई भेद नहीं है, सभी के भीतर आपको ही देखते हैं। तो इस प्रकार से तो ऐसा जो साधक अथवा साधिका, भक्त तो देखती हैं, और बाद में जो इस प्रकार से चिंतन करता है, साधक अथवा साधिका, स्त्री अथवा पुरुष, बालक अथवा बालिका, इस प्रकार से यदि चिंतन करता है, उसको भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे परमात्मा हैं, मतलब परमात्मा की इस प्रकार चिंतन करने पर, और निष्काम कर्म से, कैसे निष्काम, विशेष रूप से तो निष्काम कर्म करना है। जैसे घर में झाड़ू लगाते हैं तो वो निष्काम ही हो जाता है, यद्यपि अरे लगाते हैं, मंदिर में लगाते हैं, चल घर में तो रात लगानी पड़ती मजबूरी में, घर में नहीं लगाओगे तो परिवार वाले कहेंगे तो कुछ काम नहीं करते, निठल्ला वाली हो गया, स्त्री को भी कहेंगे तो खराब है, पुरुष को कहेंगे तो निठल्ला हो गया, है ना। पुरुष झाड़ू नहीं लगाता तो उसको निठल्ला बोल देते हैं, और स्त्री है, लड़का, बालिका आदि है तो दुष्टा बोल देते हैं, दुष्ट शब्द आ गया, दुष्ट दुष्टा, हमें खराब है, अच्छी नहीं है, इस प्रकार से प्रयोग कर देते हैं। वहाँ पर तो मजबूरी भी लगानी पड़ती है घरों में तो, लेकिन जो मंदिरों में और आश्रम में इसमें तो कोई मजबूरी नहीं है, वहाँ पर जो लगाता है मंदिर में, आश्रम में, तो वो निष्काम में परिवर्तन हो जाती है, और प्रेम से लगाता है तो ज़्यादा फलीभूति होती है, कहने के द्वारा लगाता है तो कम फल वाली होती है, लेकिन श्रद्धापूर्वक बिना कहे लगा देते हैं तो ज़्यादा फल वाली होती है, क्योंकि बिना कहे लगा रहा है, देख करके लगा रहा है, बिना कहे तो ज़्यादा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, श्रद्धा से लगा रहा है। वो ये भी नहीं कहे और ये भी नहीं मानता कि मैं झाड़ू लगा रहा हूँ मंदिर आदि में, आश्रम आदि में, तो कामना भी नहीं करता मेरे को सुख प्रदान करी, मेरे को धन संपत्ति प्रदान करी, जो है सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राम ताहि विधि रहिए, इस प्रकार से बोलता है। तो फिर भगवान जल्द ही कृपा करते हैं, कृपा तो सभी को करते हैं, लेकिन इस प्रकार साधना करने पर साधक को जल्दी ही कृपा कर देते हैं। तो निष्काम कर्म से ही साधक साधिकाओं को अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो वही ऋषि संज्ञा मुनि संज्ञा हो जाती है उसी साधक साधिका की, यानी पुरुषों की तो पुरुषों की मुनि संज्ञा, ऋषि संज्ञा, और स्त्रियों की साध्वी संज्ञा, स्त्रियों की शादी हो जाती, साधु साध्वी। तो इस प्रकार से वर्णन किया है ना। आगे कहते हैं, एक और पाठ करता हूँ, इसमें थोड़ा आगे पीछे कर देना, वो घड़ी मेरे को संसद करती है, एक गाड़ी में और एक गाड़ी में आता रहता है। स्वकृत्य पुरेश्वमीश्वर बहिरनंतर संवरणम तपे पुरुषम वदन्ते खिल शक्तिदतोंसिकृतम इति मृगतिं विवेच कवयो निगमापपेनम भवतमुपासते ग्रीमभवं भुवि विश्वसितः। अब यहाँ पर 20वां श्लोक है। 19वें श्लोक के कहने के पश्चात कहते हैं कि परमात्मा, कहते हैं जो परमात्मा इस शरीर के भीतर गया है, कार्यकरण के भीतर गया हुआ है, ये कार्यकरण परमात्मा के स्वरूप को धारण कर देते हैं, कि आवरण करके रखते हैं का ना। शोकत पुरेशु अमी अबहिरंतरम श्रवणम, कहते हैं पुरुष ने अपने कर्मों के द्वारा, जब जीव परमात्मा जीव रूप से इस शरीर के भीतर प्रवेश कर गया, तो जो जीव भाई परमात्मा प्रवेश किया, किंतु जिस जीव ने अपने को कर्तापन मान लिया फंस गया, जिसने कर्तापन को नहीं माना तो वो नहीं फंसा। अब जिससे कर्तापन जिसने अपने आप को मान लिया है, तो फिर वो नए नए कर्म करता है, नए नए कर्म करता है, तो फिर वो अरे ऊंची नीची योनियों में चला जाता है। तो कहते हैं उसने फिर कर्म किए, तो कर्म के द्वारा देव योनि,
मनुष्य योनि, नारकी योनि, जीव जंतु पशु पक्षी योनि प्राप्त हो गई। तो कहते हैं अपने कर्मों के द्वारा उपार्जित देहों में जीवात्मा अपने कर्मों के द्वारा उपार्जित देह आदियों में विद्यमान रहता है। तो कहते हैं जो शरीर में विद्यमान रहता है, तो ऐसा जो जीवात्मा है पुरेशु अबहि रंतर संवरणम, तो कहते हैं वह जो जीवात्मा है वो आपका कहते हैं उस जीवात्मा। तो अन्य जो ऋषि हैं सारे प्राणियों के शरीर में जो जीवात्मा विद्यमान, जितने भी स्त्री पुरुष के ढांचे शरीर दिख रहे हैं, उपाधि दिख रही है, स्त्रियों के शरीर, पुरुष के शरीर, जानवरों के शरीर, कीड़े मकोड़ों के शरीर के जितने जीव उपाधि शरीर दिख रहे हैं, घोंसला दिख रहा है, उसको बोलते हैं घोंसला। उन घोंसलों के भीतर जो ईश्वर जीवात्मा प्रवेश किया हुआ है, उस ईश्वर को क्या वो अंश है, तो उस अंश ईश्वर का जो अंश जीवात्मा है, अंश के समान अंश है, तो उस अंश को जो ज्ञानी मुनि है, कौन है? ज्ञानी मुनि। तो ज्ञानी मुनि कहते हैं वो आप ही हैं, आपसे भिन्न उसको नहीं जानते। तो कहते हैं स्वगत पुरेशु अमीशु अबहिरंतर संवर्णम। तो कहते हैं ऐसे जो पूर्ण परमात्मा का जो शरीर के भीतर प्रवेश किया हुआ है, वो परमात्मा का अंश जीवात्मा है, उस जीवात्मा को पूर्णातिथि पुरुष उस पुरुष के रूप में जानते हैं। अकल शक्ति धृतो अंश, संपूर्ण शक्ति को धारण करने वाला कौन है? परमात्मा। संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाला जो परमात्मा है, उस परमात्मा ने जीव रूप से शरीर के भीतर प्रवेश किया है। ऐसे जीवात्माओं को कौन? ज्ञानी, जो साधक हैं, ज्ञानी हैं, जिन्होंने उपनिषदों का आलम्बन ले लिया है, और उपनिषदों का आलम्बन लेते इनको ज्ञान हो गया, अपूर्व साक्षात्कार हो गया। और ज्ञान में जो लगे भी हुए हैं, जिनको अपूर्व साक्षात्कार हो गया, वो भी जो ज्ञान में लगे हुए हैं, इस प्रकार से जानते कि सारे जीवों, सारे शरीरों के भीतर आप ही परमात्मा है, आप ही का वो स्वरूप है। भेद पूर्वक नहीं जानते, आप ही के स्वरूप को जानते हैं कि जितने भी वो है घोंसले आदि दिख रहे हैं, उन घोंसलों में आप ही का स्वरूप है, अर्थात स्त्री पुरुषों के शरीर में आप ही विराजमान हो। भेद का नहीं जानते, बल्कि आपके अंश के समान अंश आप ही हैं। कहते निधि गति इस प्रकार से जान करके, और बाद में वही साधक साधिका जब आपको चिंतन करते हैं, तो वही साधक साधिका किसको प्राप्त होते हैं? परमात्मा गति को प्राप्त होते हैं। तो इति निधि गति विविच्य, इस प्रकार निधि की गति, मनुष्यों की गति। तो मनुष्यों की गति कौन है? कहते हैं आप हैं। आपको जो पुरुष है, तब आप पुरुष को जानते हैं, अर्थात आपका स्वरूप यही है, पुरुष को जानते हैं। और सारे मनुष्यों साधक साधिकाओं की गति आप परमात्मा हैं। इस प्रकार से विवेचन करके जानकर कौन जानते? कवि लोग। कवि कहते हैं कि सारे स्त्री पुरुषों के शरीर के भीतर आप ही विराजमान है, और आपका अंश के समान अंश ही है। तो सभी को जीव ईश्वर रूप से जानते हैं। तो जो इस प्रकार से जानते हैं, किस प्रकार से कहते हैं? अरे निष्काम कर्म के माध्यम से जान लेते हैं, और उपनिषद का आलम्बन लेकर के जानते हैं। तो जिसने निष्काम कर्म सेवा की है, उसको इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और जिसने भवता उपास्ते अंग्री अभवम भूवि विश्वसिता, कहते हैं आप में निगम अभवनम, जैसे वेदों के द्वारा प्रतिपादन, वेद ने ऐसा वर्णन किया कि ऐसे कर्म करोगे तो उसको इस फल की प्राप्ति होगी। वेद ने ऐसा बोला है कि इस कर्म को करेगा उस फल की प्राप्ति, इस कर्म को करेगा उस फल की प्राप्ति। ब्रह्मलोक संबंधी कर्म करोगे ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति, सर्वलोक संबंधी कर्म करेंगे तो सर्वलोक संबंधी फल की प्राप्ति होगी, पृथ्वीलोक संबंधी कर्म करेंगे तो पृथ्वीलोक फल की प्राप्ति होगी। तो निष्काम कर्म करेंगे तो अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि से ज्ञान की योग्यता, ज्ञान की योग्यता से परमात्मा फल की प्राप्ति। एक परंपरा है, निष्काम कर्म से अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि से ज्ञान की योग्यता, ज्ञान की योग्यता से मोक्ष रूप फल की प्राप्ति। ये परंपरा, सीधा सीधा कर्मों से मोक्ष रूप फल की प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान के माध्यम से होती है। तो कहते हैं ऐसे कवि लोगों ने जो निष्काम कर्म के द्वारा आपके स्वरूप को जान लिया, सारे जीवों के भीतर आपके स्वरूप को जानते हैं और आपकी उपासना करते हैं कि आप कैसे अभवम, यानी भव से पार लगाने वाले हैं। आप परमात्मा भव से पार लगाने वाले हैं, और आपके चरणों में श्रद्धा रख करके, विश्वास रखकर आपकी उपासना करते हैं। आपकी उपासना करने वाले जो साधक हैं आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो वहाँ पर पृथ्वी लोक में तो कहते हैं आपके ऊपर विश्वास रख करके,
आपके द्वारा प्रतिपाद्य जो वेद है उस वेद के ऊपर विश्वास कर करके निष्काम कर्म करते हैं, तो निष्काम कर्म करके आप तत्व परमात्मा को प्राप्त करते हैं। और जो किसी लोक विशेष फल की चाहना करते हैं वह भी आपके ऊपर विश्वास कर करके उस प्रकार से कर्म करते हैं। वेद ने कहा है इस कर्म से आपको स्वर्गलोक फल की प्राप्ति होती है, वो आपकी वाणी है। कैसे? वो आपकी वाणी है। तो आपने शिव महिमा में एक श्लोक सुना होगा, कौन सा? कृतौ शुक्ते तमसि फल योगे कृतुमताम, और अंतिम पंक्ति श्रुतौ श्रद्धाम श्रुतौ, तो कृतौ शुक्ते जातम तमसि फल योगे कृतुमताम, पढ़ते हैं और आगे बोलो, आगे नहीं बोलो हैं। श्रुतौ श्रद्धाम बद्ध्वा दृढ़पति कर्म सुजना। तो कहते वहाँ पर, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं अच्छा जी। तो वहाँ पर शिव महिमा में जो आता है, शिव महिमा में तो श्रुतौ श्रद्धाम बद्ध्वा दृढ़पति कर्म सुजना। तो श्रुति में ऐसा कहा, वेद में ऐसा कहा, तो श्रुति रूप वेद में इस प्रकार का, श्रुति रूप वेद के द्वारा में विश्वास रख करके साधक साधिका कर्म करते हैं कि मरने के बाद मेरे को उस फल की प्राप्ति होगी। यदि वो विश्वास न करे तो कर्म ही नहीं करेंगे। तो श्रुति रूप आपके ऊपर विश्वास रख करके निश्चय धारण करके क्या करते हैं? कर्म करते हैं कि मरने के बाद मेरे को स्वर्गलोक फल की प्राप्ति होगी, मरने के बाद मेरे को ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति होगी। मैंने ब्रह्मलोक संबंधी कर्म किया है तो ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति, स्वर्गलोक संबंधी कर्म किया तो स्वर्गलोक फल की प्राप्ति। तो कहाँ पर विश्वास रख करके? आपके द्वारा निर्मित वेद में ऐसा वर्णन किया है, तो आपके ऊपर विश्वास रख करके जैसे आप कर देते हो, किसी को कर देते हो तो सामने वाले को कर देना, तो कहते हो एक साहूकार चाहिए। कौन चाहिए? साहूकार। यदि तुम भाग गए, क्या भरोसा है? हम दोनों में मैंने आपको कर दिया है, क्या प्रमाण है? प्रमाण के लिए तीसरा अनिवार्य होना चाहिए। यदि तुम भाग भी गए, कुछ हो गया, तो जिसने साहूकार लिया है, जमानत लिया, उससे तो मैं ले लूँगा, पकड़ लूँगा। इसलिए तो जमानतदार आप ही हैं। आपके ऊपर विश्वास रख करके हम कर्म करते हैं। आपने बोला है भाई मेरे सामने ये कर्म करो तुमको इस फल की प्राप्ति होगी, आपका वेद ही साहूकार है। वहाँ पर वेद कहो चाहे आप कहो, तो आपके वेद के ऊपर विश्वास रख करके साधक साधिका कर्म करते हैं। उस कर्म के माध्यम से वो सकाम करते तो लोकांतर फल की प्राप्ति, निष्काम करते हैं तो अंतःकरण शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि से ज्ञान की योग्यता, ज्ञान की योग्यता से परमात्मा रूप फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार को जो भजन नहीं करते, जिसने भजन किया है, निष्काम भजन किया तो आपको प्राप्त हो जाते हैं। और जो भजन नहीं करते हैं, निष्काम पूर्वक नहीं करते, सकाम पूर्वक करते हैं, तो वो लोकांतर। तो जो सकाम पूर्वक भी नहीं करते भजन, आपके चरण कमलों की अर्चना नहीं करते, आपके चरण कमलों में कर्म को अर्पण नहीं करते, तो जायते मिलियते थी तृतीय गति, जन्म लो मरो, मरो और जन्म लो। एक बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है, जाय अश्व मिलिय श्रुति तृतीय गति। दो गति वर्णन कर दिया, एक देवयान, एक पितृयान। अब जो दो यान से नहीं जाता, दो यान जिसको प्राप्त नहीं हुए, उसके लिए तृतीय गति बोल दिया, जाय अश्व मिलिय श्रुति तृतीय गति। किंतु विद्वान के लिए, विद्वान की तो गति नहीं होती, न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति। तो इस प्रकार से जो कोई भी साधक है भगवान को अर्पण करके भगवान के निमित्त कर्म करता है, उससे अंतःकरण आदि शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि से ज्ञान की योग्यता और ज्ञान की योग्यता से परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से साधक और साधिका भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। तो आज का विचार पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः